एक छोटे से गांव की, जहां लोग साधारण जीवन जीते थे। गांव में एक पुरानी कहानी प्रचलित थी कि तहीं पास के जंगल में एक खजाना छिपा है। लोग कहते थे कि यह खजाना गांव के एक बूढ़े बाबा ने देखा था, पर उनके अलावा किसी ने उस खजाने को नहीं देखा था। गांव के दो दोस्त, राजू और मोहन, दोनों इस खजाने की कहानियों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने खजाने की खोज का निश्चय किया। राजू चतुर और बहादुर था, जबकि मोहन शांत और समझदार। दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि वे अगले दिन गांव के बाहर जंगल में जाकर खजाने को खोजेंगे। अगले दिन सुबह सुबह राजू और मोहन गांव के बाहर जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें घने पेड़, नदी और कई अनजान जानवर मिले। दोनों थोड़े डरते हुए भी आगे बढ़ते रहे। जंगल की हवा ठंडी और रहस्यमयी थी। जंगल में चलते चलते उन्हें एक विशाल पेड़ दिखाई दिया, जिसके तने पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। राजू ने मोहन से कहा, ये शायद खजाने का पहला संकेत है। दोनों ने उन निशानों का मतलब समझने की कोशिश की और दिशा पकड़कर अब आगे बढ़े। निशानों का पीछा करते हुए वे एक झील के पास पहुंचे। झील की सतह पर हल्की धुंध छाई हुई थी। मोहन ने देखा कि झील के किनारे कुछ पत्थरों को एक विशेष ढंग से सजाया गया था। राजू ने सोचा कि शायद खजाना यहीं कहीं हो सकता है। उन्होंने झील में उतरने का फैसला किया। राजू और मोहन झील के पानी में घुसे और झील के तल पर एक छोटा सा संदूक मिला। जब उन्होंने संदूक को खोला तो उसमें कुछ पुराने सिक्के, मणि और एक छोटी सी पुस्तक मिली। पुस्तक में लिखा था, ये खजाना उसकी है जो इसे पूरे गांव के साथ बांटेगा। राजू और मोहन ने खजाने को लेकर गांव लौटने का फैसला किया। गांव के लोगों के सामने उन्होंने खजाने की कहानी सुनाई और खजाने को सभी के साथ बांट दिया। इस खजाने के कारण पूरे गांव में खुशहाली फैल गई और लोगों का विश्वास फिर से उन कहानियों में हो गया, जिनमें सच्चाई और ईमानदारी को सबसे बड़ा खजाना माना गया है।